बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह के हमने लास्ट टाइम अलिफ़ और बे की प्रैक्टिस की थी, तो आज हम उसी को सबक को भी दोहराते हैं पिछले को, और आगे जीम जो है उसकी पैमाइश और उसकी शेप वगैरह सीखते हैं। तो लिखने से पहले आपको चंद चीज़ें बता दूं कि ये एक रैपर होता है इस तरह का, ये प्लास्टिक का, ये आपके पास होना चाहिए ताकि जब आप इंक लगाएं, कलम को ज़्यादा इंक लग जाती है तो इसके साथ आप ऐसे उसको लगा लें ताकि इंक उतनी ही रहे जितनी हमने यूज़ करनी है। या ये नहीं है तो ये नाखून के ऊपर भी आप इस तरह लगा के तो उसको मुनासिब कर सकते हैं। तो आज हम पहले अलिफ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जीम लिखते हैं। तो अलिफ की जो पैमाइश मैंने बताई थी वो थी आपके पास 3 कत की, यानी कि जो आम हम लिखते हैं 3 कत की होती है। कत इसकी चौड़ाई को कहते हैं 1, 2 और ये 3। तो 3 कत की जो है वो हम लिखने वाले हैं। तो आपको करना ये है कि इसका एंगल का भी ध्यान रखना है, ना बहुत ज़्यादा ये चौड़ाई में हो ना बहुत ज़्यादा लंबाई में हो, दरमियाना हो, ताकि हमारी अलिफ की जो शेप है वो उसी तरह हो सके जिस तरह होती है। और एंड से भी बारीक करेंगे इसको। यह है आपकी अलिफ की शेप। अलिफ इस तरह लिखते हैं। और अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, मतलब आप इस अलिफ को 5 कत तक बढ़ा भी सकते हैं, तो किस तरह बढ़ाते हैं, इसी को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने लगाया हुआ लगा के इस तरह। तो 5 का 3 ये 2 ये, यानी 1 2 3 4 और ये 5। तो ये बड़ी जो अलिफ है वो इसको इस तरह लिखते हैं। तो लिख के देखते हैं, यूँ करके और एंड से फिर बारीक यूँ। ये 5 कत वाली अलिफ है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम बे लिख लेते हैं दोबारा, ताकि हमें दोबारा प्रैक्टिस हो जाए। जिस तरह ये लिखा हुआ है बे, तो बे जो है उसकी भी पैमाइश है, उसकी 5 का तक ऊपर से होता है, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 5 का ऊपर से होना है और तकरीबन 1.5 कत इसका पेट होता है, 1.5 से 1.25 कत, ठीक है। तो ये अपने जहन में रखना है। लिखते हैं, यूँ आप शुरू करेंगे, इधर से फिर आप ऊपर उठाना शुरू हो जाएंगे ताकि मेरा एंड पूरा सही हो जाए। यूँ ये है आपका बे। इसकी जो दरमियान वाला पेट है वो 1.5 कत का होता है, तकरीबन 1 और आधा। तो यही बे की शेप है, यही ते की है, यही टे की है, यानी कि एक आपको आ जाएगी तो आपके काफ़ी हरूफ इसमें क्लियर हो जाएंगे। नुक्ता आपने इस तरह डालना है, बे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जीम की तरफ। तो जीम एक खासा जो है वो मुश्किल है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जीम की, आइन की और गाइन की ये एक ही गुलाई होती है, तो आप अगर जीम पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें तो आपकी आइन भी साथ क्लियर हो जाएगी। तो जीम को जो शुरू करना है उसकी पैमाइश मैं आपको बता देता हूँ। तो पैमाइश उसकी होती है 1.25 से 1.25 कत जो होता है वो ऊपर वाली उसकी साइड होती है, यानी ये जो होती है ऊपर, ये 1.5 कत का मैंने लगाया है, आधा, 1 और आधा। फिर इधर से अगर मैं शुरू करता हूँ
पूरा लगाऊंगा और फिर इसको यूँ ऊपर से जो है वो गोल होता है। ये हम बहुत ज़्यादा तफसील से कर रहे हैं ताकि एक मरतबा में शेप पता लग जाए, उसके बाद हमारे लफ्ज़ जो हैं वो खुद ही बनते जाएंगे। इसके बाद यूँ जब यहाँ से वापस लाएंगे, ऊपर से मोटा फिर बारीक, ये बारीक ही आएगा ऊपर से भी। और जब इसकी गोलाई शुरू होनी है, गोलाई से आपने कत पूरा लगाना है। और अभी ये बारीक आ रहा है, बारीक ही आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, पूरी कत लगा देना और इसको घुमाना शुरू कर देना। यहाँ पहुँचा, अब इसकी पता कब लेके जाएंगे। ठीक है, तो मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा यू करके, ये इसकी जीम की शेप होती है। तो जीम इसके दरमियान में बिल्कुल आप नुक्ता लगाएंगे। ये जो मैंने शेप लिखी है जीम की, यही शेप जो है वो आइन की भी होती है और गाइन की भी होती है, और चे की, है की, खे की, सब की यही होती है। यानी कि एक जीम सीखने से आप बाकी भी सीख लेते हैं। अब इसकी पैमाइश की बात कर ले तो इसकी जो लंबाई है वो 5 कत होती है, हमेशा याद रखिए। 1 2 3 4, ये 5, देखिए पूरा 5 कत है। और इसका जो पेट होता है, जहाँ से बारीक होना शुरू हुआ है वहाँ से तकरीबन 2 कत, 2.25 कत होता है, 2 कत रख लें। और इधर से 3.5 कत, 1 2 3 और ये आधा 3.5। ठीक है, इधर से ये आपका होता है, ये भी तकरीबन 2.5 कत होता है इधर से। और ये वाला, ये जो चौड़ाई है ये 1 कत की होती है यहाँ से। ठीक है, इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। और इधर से, यानी कि अगर इधर से मैं सीधी लाइन खींचूँ तो इधर एक नुक्ता डल जाए यूँ करके, ये वाला जो पूरा 1 कत का नुक्ता होता है, ये मैं इसको गहरा कर दूँगा ताकि याद रहे। ये हर तरफ से 1 कत है, इधर से इधर से इधर। ठीक है, ये जीम की शेप है आपके, जो जिसकी अपने प्रैक्टिस करनी है। वो ये कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही ये सारा काम है। उलमा इकबाल ने भी फरमाया था, ये जो मौसीकी है और एक ख़ताती है, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। तो जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतने आपके अल्फाज की शेप जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। कभी आप लफ्ज़ डालें तो आपसे अगर शेप नहीं सही बन रही, टेढ़ी हो जाती है, अलिफ टेढ़ा हो जाता है, तो कभी हिम्मत ना हारें। हमेशा जिसका चीज़ का इरादा कर लिया कि ये करनी है, उसके साथ जुड़े रहें, वाबस्ता रहें शजर से और उम्मीदें बाहर रखें। तो एक वक्त आएगा कि आप उस चीज़ को बेहतरीन कर देंगे, उनसे भी बेहतरीन कर लेंगे जो बेहतरीन कर रहे होते हैं। तो मुझे कई गलतियाँ नज़र आती हैं अभी भी, लेकिन ये है कि जो लगा हुआ है बंदा किसी काम की तरफ पक्के इरादे से, वो आखिरकार वो काम कर लेता है। तो कभी हिम्मत ना हारें, ये ख़ताती की बात है। और भी अपनी ज़िंदगी के मामलात में कभी भी हिम्मत ना हारें, हमेशा स्ट्रगल करें, सख्त मेहनत करें। मेहनत का सिला अल्लाह ताला की ज़ात देती है। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा।